हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों एसएससी जीडी का टॉनिक बैच का हम जो कि खान सर का पीडीएफ है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं 1 से लेकर 100 तक का दोस्तों। अब आज हम क्वेश्चन देखेंगे 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री का है दोस्तों यह पीडीएफ। और इससे पहले का 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों इस टेस्ट का पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि खान सर का ऑफिशियल ऐप से लिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन हम देख चुके हैं दोस्तों, 100 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और जो आज हम देखेंगे 101 वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 जी कह रहा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा प्रताप या राणा कुंभा या राणा सांगा या कुंवर दुर्जन सिंह? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का किले का निर्माण जो करवाए थे दोस्तों वो राणा कुंभा करवाए थे। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना किसने की दोस्तों? हुमायूं किए हैं या फिर अकबर या अबुल फजल या गुलबदन बेगम? तो हुमायूं नामा की जो रचना की है दोस्तों वो गुलबदन बेगम की हैं। ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, कह रहा कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच द्वारा लड़ा गया था दोस्तों? शेरशाह और किसके बीच लड़ा गया था? जो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, बाबर के बीच या हुमायूं के बीच या अकबर या औरंगजेब के बीच। तो किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? 1540 में बेलग्राम का युद्ध जो था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह जीता था दोस्तों। एक हुआ था 1539 में, 1539 में हुआ था दोस्तों और एक युद्ध हुआ था 1540 में बेलग्राम का हुआ था और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें दोनों में हारा था हुमायूं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है, एक मिनट जी, कह रहा है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन किसके दरबार में था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में या फिर अकबर के या शाहजहां के या बहादुर शाह के? तो जो तानसेन था वो दरबार किसके दरबारी कवि था दोस्तों? तो ये था दोस्तों आपका अकबर के दरबार का दरबारी कवि था उस समय। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 105 का, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही जो स्वीकार करने वाला था दोस्तों कौन था? टोडरमल था या बीरबल या तानसेन या फिर मानसिंह? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एक हिंदू दरबारी था, तो वो थे दोस्तों आपका बीरबल थे, जिनका नाम था महेश दास। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, कह रहा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के किस वर्ष किए थे दोस्तों? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, 1599 में या 1707 ईस्वी में या 1699 या 1707, दोनों ऑप्शन दिया दोस्तों, 1707 और 1707 दो दिया है। तो खालसा पंथ की स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये हुआ था 1699 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा। फिर अगला कह रहा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ या अलेक्जेंडर के साथ या फिर बाबर के या तैमूर के? तो अलबरूनी जो आया था दोस्तों
वो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में संबंधित थे? किसके शासनकाल से संबंधित है दोस्तों? तानसेन और बैजू बावरा किसी जहांगीर के या बहादुर शाह जफर के या फिर अकबर या शाहजहां के? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका ये अकबर के समय में थे प्रसिद्ध दोस्तों, तानसेन और बैजू बाबर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राज तरिंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा या हिंदी के द्वारा या अरबी के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों राज तरिंगड़ी? ये लिखी है दोस्तों आपके कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 110 नंबर का, कह रहा है जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद किसने बनवाया था? गुरु रामदास या शाहजहां या राव जोधाजी या महात्मा गांधी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जामा मस्जिद निर्माण कराने वाले जो थे वो शाहजहां करवाया था दोस्तों। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? कह रहा महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? संत तुकाराम के साथ या संत ज्ञानेश्वर के साथ या गुरु रामदास के या चैतन्य महाप्रभु के साथ? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति पंथ जो था हुए थे संत तुकाराम के समय प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है दोस्तों? बाबा फरीद की या कुतुबुद्दीन की या मोइनुद्दीन चिश्ती की या शेख बहाउद्दीन की? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों अजमेर में जो सूफी फकीर की दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करने वाला कब किया था दोस्तों? कहाँ से, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में या मद्रास अधिवेशन या फिर नागपुर या लाहौर में? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विषय में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का घोषित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों आपका जो हुआ था लाहौर में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन डी होगा। लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को हुआ था दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था तो उसके नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य JB कृपलानी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के नेता उस समय जो थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है नोवाखली स्थित है। नोवाखली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में या त्रिपुरा में या फिर बिहार में? तो नोवाखली जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेना प्रमुख को क्या कहते थे? सुल्तान अहमद फवाद या सूरी मौजा या मीर खास या मीर बख्शी? तो अकबर के शासनकाल में जो सेना प्रमुख होता था उसे कहते थे दोस्तों आपको उसे कहा जाता था मीर बख्शी कहा जाता था। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन फिर 17 नंबर कह रहा है 17 नंबर का शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई है? शाहजहां जो है मोती मस्जिद कहाँ बनवाई है? दिल्ली में
या फिर जयपुर में या आगरा में या अमरकोट में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, शाहजहां जो बनवाया है वो आगरा में बनवाया है मोती मस्जिद, और दिल्ली में जो बनवाया दोस्तों वो औरंगजेब ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था दोस्तों? किसको भेजा था दोस्तों? जो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम था, जहांगीर के शासनकाल में पूछा है, तो कौन आया था दोस्तों? जॉन सा हाकिंस आया था, या विलियम टॉड आया था, या सर थॉमस रो आए थे, या सर वाल्टर रेले आए थे। तो सही आंसर जो था जहांगीर के शासनकाल में जो आने वाला था वो आया था सर थॉमस रो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का, मुगलों का लाल किला में रहने मुगलों का लाल किला में रहने किसके द्वारा प्रतिबंध किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, या लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, या लॉर्ड कर्जन द्वारा, या जॉन निकोलस ने? किसके द्वारा? 119 का जो सही होगा दोस्तों, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था जॉन निकोलसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का, कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की है? अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल, या फौजी ने फैजी दोस्तों, ये फैजी है, अबुल खफी खान, या फिर बीरबल। तो अकबरनामा की जो रचना किए थे दोस्तों, ये किया है दोस्तों अबुल फजल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? पुणे में है, या औरंगाबाद में है, या फिर हैदराबाद में, या जौनपुर में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, बीबी का मकबरा है भारत में औरंगाबाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? अकबर को, या जहांगीर को, या शाहजहां को, या औरंगजेब को? जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाला जो था शासक था वो औरंगजेब को जाना जाता था दोस्तों, जिंदा पीर इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्या था दोस्तों? चौथा क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, या शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, या फिर अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था? तो जो चौथा था दोस्तों, ये लगाया गया था शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसको कह रहा? गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब, या फिर अकबर, या शिवाजी, या बालाजी राव? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू करने वाले जो थे वो शिवाजी थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था दोस्तों? गुरदासपुर, या अमृतसर, या फिर लाहौर, या तलवंडी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कह रहा है गांधी जी को सर्वप्रथम किस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? पूछा है सर्वप्रथम किए गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, 1906 में, 1908 में, 1913 में, 1917 में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहली बार सर्वप्रथम जो गिरफ्तार किया गया था वो किया गया था 1906 में, अफ्रीका में किए थे दोस्तों सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कह रहा है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त
किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, या वारेन हेस्टिंग के द्वारा, या वेलजली के द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था दोस्तों? किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, या मार्लो मिंटो सुधार 1909, या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में? जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था दोस्तों, वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 का कह रहा है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था दोस्तों? किसके विरोध में 1932 में आमरण अनशन किए थे दोस्तों? सत्याग्रहियों के रिहाई के लिए, या गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, या मैकडोनाल्ड के कम्युनिटी अवार्ड के विरोध में, कलकत्ता में भड़के दंगे के विरोध में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, महात्मा गांधी 1932 में जो आमरण अनशन पहली बार किए थे वो किए थे दोस्तों मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का कह रहा है, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फूले जो थे उनका सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आपके सामने, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जाति का शोषण रोकना था, या वर्ण व्यवस्था के विरोध में, या फिर सी ऑप्शन, सतारा में जमींदारों व महान जनों का विरोध करना, या अछूतों को पृथक निर्वाचन? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक उनका समाज का उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना था दोस्तों, उनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 131 का, साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था दोस्तों? भारत में विधायिका की स्थापना करना, या भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश, या फिर वायसराय के पद का अवलोकन करना, या भारत का संविधान बनाना? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था दोस्तों वो था आपका भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह, या खिलाफत आंदोलन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर चौरा चौरी घटना? तो हंटर आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी। कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का? क्या नाम था? अभिशंकर था, या गौरी शंकर, या दया शंकर, या फिर मूल शंकर? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती जी का नाम जो था मूल शंकर था दोस्तों, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में, या फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके घरेलू उद्योग में लाने के लिए, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या उत्तरदायी सरकार देने के विफल रही ब्रिटिश सरकार के विरोध में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था
वो हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है फिर, कह रहा है भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था। कह रहा भारत में किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था दोस्तों। सतारा में, या फिर झांसी में, या अवध में, या फिर जौनपुर में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन जो हुआ था वो सतारा से हुआ था। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह दोस्तों बिहार में नहीं, तो पहला गलत है हमारा। ठीक, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों बिहार में ना होकर बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में। अगला कह रहा है रोमांसी विद्रोह कहाँ हुआ था। हाँ, रोमांसी विद्रोह पश्चिम घाट में होते, सही बात है। अहोम विद्रोह असम, ये भी सही है। नील विद्रोह बंगाल, ये भी सही है। मोपला विद्रोह केरल, सही। कूका विद्रोह पंजाब, ठीक। ये ताना भगत विद्रोह बंगाल, ठीक दोस्तों। तो हमारा पहला वाला गलत था दोस्तों, ऑप्शन ए वाला पहला का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फिर भी सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें भी कौन नहीं है। 1857 में वायसराय कैनिंग था। हाँ तो दोस्तों सही बात, उस समय 1857 में वायसराय जो था वो कैनिंग था। और कह रहा महारानी के घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। हाँ, ये भी सही बात है। झांसी विद्रोह दमन हुआ था। हाँ, ह्यूमरोज किया था। झांसी के विद्रोह को दबाने का काम ह्यूमरोज किए थे। सेना पुनर्गठन का आयोग क्या, पील आयोग, ठीक, पील आयोग। जलियांवाला बाग जांच समिति हंटर आयोग, ठीक, अभी बताया था, क्वेश्चन आया था। स्वराज दल का स्थापना मोतीलाल नेहरू किए थे, ठीक। आज़ाद हिंद फौज की लक्ष्मी सहगल नहीं किए थे दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किए थे वो रास बिहारी बोस किए थे दोस्तों। कौन किए थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस किए थे दोस्तों, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपका। ऑप्शन आपके सामने है 1853 से 1854, या 1852, या फिर 1856, या 1860 में। तो क्रीमिया युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1853 से लेके 1856 तक का हुआ था दोस्तों। 1853 से लेके 1856 तक हुआ था दोस्तों। ये 54 नहीं, यहाँ 56 करें दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, देखते हैं हम। कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहा मेजनी कहाँ से था दोस्तों। मेजनी का संबंध जो था वो इटली से है, ऑप्शन बी। और हिगेल का संबंध जो है दोस्तों दार्शनिक से है, ठीक। और बिस्मार्क का कहाँ है, राजनीतिक से है, ऑप्शन सी में मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे दोस्तों। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। 1891 में, या 1893 में, या 1915 में, या फिर 1916 में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गांधी जी जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 में किए थे, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है बरकतुल्ला ने, या महेंद्र प्रताप ने, या लाला हरदयाल ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना करने वाले हैं लाला हरदयाल ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त होता है दोस्तों। किस वर्ष समाप्त किया गया दोस्तों। तुर्की में खलीफा पद को कब समाप्त कर दिया गया।
1920 में या 1922 में या फिर 1924 में या 1930 में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, तुर्की में खलीफा पद की समाप्त हुआ था 1920 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट समझौता? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, या गांधी जी और जिन्ना के बीच में, या परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर जो दोस्तों 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है 43-44 नंबर का। कह रहा है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय, या पंडित मदन मोहन मालवीय, या केवी हेग कह रहा है केवी गेवाट ने, या चितरंजन दास? तो हिंदू महासभा के संस्थापक माने जाते हैं जो दोस्तों, वो हैं आपके पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था किस समय हुआ था? 1920 में भुज से, या 1930 अहमदाबाद से, या 1930 में दांडी से, या 1930 में एल्बा से? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में दांडी से शुरू हुआ था दोस्तों, जहां महात्मा गांधी जो द्वारा पहले नमक कानून तोड़ा गया दोस्तों, उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1930 में दांडी से। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे वे जी.के. गोखले, या फिर एम.जी. रनाडे, या बी.जी. तिलक, या बिपिन चंद्र पाल? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो हैं वे जी.के. गोखले हैं दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। 148 कह रहा है महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ से, या कार्ल मार्क्स से, या लेनिन से, या लिए टाल्स्टाय? किससे प्रभावित थे दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, लिए टाल्स्टाय से द्वारा ज़्यादा प्रभावित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। कह रहा है 149 का 1928 में बारदोली किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? किसने किया था दोस्तों? जो 1928 में बारदोली किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? भोला भाई पाठक ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी, या उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया था? तो बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। कह रहा कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था दोस्तों? कामागाटा मारू जो है एक जहाज था, उसको किराए पर किसने लिए थे दोस्तों? सरदार अजीत सिंह, या सोहन सिंह भाकना, या बाबा पृथ्वी सिंह, या बाबा गुरदत्त सिंह? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, कामागाटा मारू जो जहाज था उसको बाबा गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिए थे। अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार, कह रहा खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने किए थे दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खां, या लाला लाजपत राय, या मजहरुल हक, बिपिन चंद्र पाल? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किए थे अबुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। कह रहा है
कह रहा है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था दोस्तों। जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह, उनका साथ कौन दिया था दोस्तों। बटुकेश्वर दत्त, या राजगुरु दत्त, या फिर सुखदेव, या फिर यतीन्द्र नाथ दास। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह बम फेंके थे उनके साथ जो थे बटुकेश्वर दत्त साथ इनका दिए थे। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर का। कह रहा है भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, या दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या लाला लाजपत राय ने, या फिर बिपिन चंद्र पाल ने। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, होम रूल आंदोलन चलाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ कितना 153 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ देख लिए दोस्तों। यहीं हमारा समाप्त होता है इस वीडियो, यहीं भी हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम भूगोल का क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी का टॉनिक बैच का ही रहेगा। चलिए वीडियो अपना समाप्त करते हैं यहीं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।